एचसीएफ, हम एचसीएफ जानेंगे आज। तो एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। एक एलसीएम भी होता है, उस एलसीएम की अगर आप फुल फॉर्म देखें एलसीएम, तो ये क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और ये है क्या आपका? फैक्टर। तो ये मल्टीपल और फैक्टर में कुछ अंतर होता है। अगर इसमें हिंदी में बात करें तो लघुत्तम समाप वर्त, लघुत्तम समाप क्या? समाप वर्त, नॉट वर्तक। अगर आप वर्तक बोलते हैं तो वो फैक्टर कहलाता है, और वर्त बोलते हैं तो वो होता है मल्टीपल। तो इन दोनों में अंतर है। तो खैर हम दोनों में अंतर समझते हैं कि ये क्या होता है भाई। वर्त और वर्तक में अंतर क्या है? तो अब वर्त जो होता है उसको हम मल्टीपल बोलते हैं, और वर्तक जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फैक्टर बोलते हैं। अब हम एक उदाहरण से समझते हैं कि भाई मल्टीपल क्या है। अगर आपको कोई दी गई संख्या है और वो दी गई संख्या किन किन संख्याओं को काट सकती है, वो जो दी गई संख्या है वो किन किन संख्याओं को काट सकती है, यानी किन किन संख्याओं में डिवाइड कर सकती है, वो आपके मल्टीपल कहलाते हैं। जैसे दी गई संख्या आपको 3 है, अगर 3 के मल्टीपल यानी अपवर्त मुझे निकालने को बोले तो 3 से कौन कौन सी संख्या कट जाएंगी, किस किस में भाग चला जाएगा, वो आप लिख दें तो मल्टीपल हो गया। जैसे 3, 6, 9, 12, 15, 18, तो ये सब 3 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो 3 के मल्टीपल हो गए। 2 है आपकी, 2 के मल्टीपल बताना है यानी अपवर्त बताना है, तो 2 से कौन कौन सी डिवाइड हो जाएंगी, तो 2, 4, 6, 8, 10। 5 है आपकी, 5 के मल्टीपल बताना है तो 5 से कौन कौन सी डिवाइड हो जाएंगी, 5, 10, 15, 20। तो ये आपके अपवर्त होते हैं, और हम अपवर्तक पढ़ रहे हैं। तो अपवर्त मतलब मल्टीपल, और मल्टीपल का मतलब कि वो जो दी आपको संख्या है जिसको आपको सॉल्व करना है, वो संख्या किन किन संख्याओं को काटती है, वो आपके मल्टीपल होते हैं यानी अपवर्त होते हैं। अपवर्तक क्या होता है यानी फैक्टर क्या होता है? तो फैक्टर वो होता है, इसमें क्या था भाई, जो दी गई संख्या है वो किन किन संख्याओं में भाग हो जाती है वो। और इसमें जस्ट इसका अपोजिट है कि आपको जो दी गई संख्या है उस संख्या में किस किस से भाग हो जाता है, यानी इसमें आपको भाग कर जिन संख्याओं में होता है वो लेना है, और इसमें जो संख्या आपको दी गई है उस संख्या में किस किस का भाग होता है वो है। एग्जाम्पल जैसे 18 आपको दी गई संख्या है, अगर मुझे इसके फैक्टर निकालना है, इसका मतलब 18 को कौन कौन सी संख्या काट सकती हैं, तो 1 काट सकती है यानी 1 का डिवाइड हो सकता है, भाग हो सकता है 2 का, 3 का, 6 का, 9 का और खुद 18 का। तो ये आपके फैक्टर होते हैं। ऐसे 9 है आपका, 9 में किस किस संख्या से भाग हो सकता है, तो 1 से, 3 से, 9 से, तो ये इसके फैक्टर हो गए। ऐसे आपका 10 है, 10 में किस किस संख्या से भाग हो सकता है, तो 1 से, 2 से, 5 से, 10 से, तो ये इसका फैक्टर है। और मल्टीपल में क्या होता है कि भाई जो आपको संख्या दी गई है वो और किन किन संख्याओं को काटेगी, वो आपका काटेगी मतलब भाग होगा, वो आपका मल्टीपल है। और फैक्टर क्या होता है? फैक्टर में जो आपको संख्या दे रखी है उस संख्या में किन किन संख्याओं का भाग हो जाएगा, वो आपका फैक्टर है। तो अब हम चलते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ के हम जनरली 2 मेथड पढ़ते हैं, इन दोनों मेथड में हम समझेंगे कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो एचसीएफ हम 2 मेथड से निकालते हैं। एक मेथड है आपका गुणनखंड विधि, जिसको आप क्या कहते हैं, फैक्टर मेथड कहते हैं, गुणनखंड विधि यानी फैक्टर मेथड। और दूसरा है आपका भाग विधि, जिसको डिवीजन मेथड बोलते हैं। तो गुणनखंड विधि आप समझ रहे होंगे कि जो फैक्टर है वो आखिर किन किन की से क्या हो रहा है, आपका किन किन संख्याओं से डिवाइड हो रहा है, वो फैक्टर है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, गुणनखंड विधि। और भाग विधि दूसरी तरह की है। चलते हैं हम एक एक विधियों के बारे में समझते हैं। आपको उदाहरण में 12 और 20 का फैक्टर एचसीएफ निकालने को बोला गया है। तो देखें जरा, 12 और 20 के पहले तो हम फैक्टर निकालेंगे। और फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं आपको पता ही है। पहले तो 2 से स्टार्ट करते हैं, तो 2, तो ये आया 6, फिर 2 से स्टार्ट, जब तक 2 से जा रहा है करते रहो, 2 से फिर करा तो ये 2 क्या कर रहे हैं, हम भाग कर रहे हैं, 2 का भाग 6 में करा तो 3 आया, फिर 3 का, मतलब 2 से तो ये 3 होगा नहीं, पूरा पूरा भाग होना चाहिए, मतलब लास्ट में शेष 0 बचना चाहिए, उसी संख्या को हम लेते हैं। जैसे हमने 2 लिया, वो 2 का भाग 12 में करेंगे तो हमारा शेष कुछ नहीं बचेगा, भागफल 6 आएगा। तो जो भागफल आता है उसको यहाँ लिख देते हैं। ऐसे ही अब हम जब तक 2 से इसमें भाग होता रहे करते रहते हैं। 2 से फिर से हमने 6 में करा तो हमारा भागफल 0 शेषफल 0 आया और भागफल 6 बचा। अब फिर से हमने 2 से भाग 6 में किया तो हमारे कितना आया, 3 आया भागफल और शेषफल 0 आया।
अब हमारे पास 3 आया तो हम देखते हैं कि क्या 3 2 से भाग होगा, तो 3 का 2 से भाग नहीं होता है, तो अब हम 2 को छोड़ देंगे, अगली संख्या पे जंप करेंगे यानी 3 पर जंप करेंगे। तो अगर वो 3 से नहीं होगा तो फिर हम 4 पे जंप नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो 2 से कट रहा है वो 4 से भी कटेगा, तो वो मतलब 4 2 के पहाड़े में आ रहा है, तो हम फिर 4 नहीं लेते हैं, फिर क्या लेंगे 5। और जब वो 5 से नहीं होगा तो 6 नहीं ले सकते, क्योंकि 2 और 3 के वो फैक्टर हैं, तो 6 नहीं ले सकते, तो क्या बढ़ेंगे 7 पर बढ़ेंगे। और जब 7 से नहीं जाएगा तो 8 नहीं ले सकते, क्योंकि वो 2 के फैक्टर हैं। 9 नहीं ले सकते, क्योंकि पीछे हमने 9 ले लिया तो वो 9 का फैक्टर बन जाएगा। अब 10 भी नहीं ले सकते। 10 क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि पीछे हमने 2 भी ले लिया और 5 भी ले लिया, तो 2 और 5 10 के फैक्टर हैं, तो वो भी नहीं बनेगा। अब लेंगे हम 11, और जब 11 से नहीं कटेगा तो 12 नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि वो 2 और 3 का फैक्टर है, 4 का भी फैक्टर है, तो फिर हम 13 लेंगे। तो ऐसे हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो अब मैंने 3 से किया तो ये 1 आ गया। अब 20 का निकालें, तो 20 में देखें 2 से भाग किया तो ये 10 आया। फिर देखिए 10 में 2 से भाग हो रहा है, हाँ जी हो रहा है, तो 2 से फिर कर दिया तो ये 5 आया। अब देखें 5 आपका आ गया भाग में, तो अब आप देखें क्या ये 2 से भाग होगा 5 में? नहीं, पूरा पूरा भाग नहीं होगा, बच जाता है। क्या 3 से होगा? तो 3 में भी पूरा पूरा भाग नहीं होगा, बच जाता है। 4 हम लेते नहीं है, तो अगला कौन सा बढ़ेंगे 5, और जब 5 का हमने 5 में भाग किया तो 1 आया, यानी लास्ट में 1 लाना पड़ता है। तो ये हमने फैक्टर निकाल लिए। अब हमें इनका एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालने के लिए 12 लिखा, और 12 के जो ये फैक्टर आए इनको गुणा में लिख दिया जाता है। क्या आया? 2 गुणा 2 गुणा 3। ऐसे 20 के फैक्टर निकाले, 20 के कौन कौन से आए? 2 गुणा 2 गुणा 5। अब इनमें क्या है भाई? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट भी होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए? कॉमन, यानी दोनों में। तो ये 2 देखो दोनों में आ रहा है, तो ये 2 बाहर निकल गया, गुणा का निशान लगाएं। 2 फिर से देखो दोनों में कॉमन आ रहा है, तो फिर 2 बाहर निकल गया। और कुछ कॉमन आ रहा है दोनों में? यहाँ 3 है और यहाँ 5 है, कुछ कॉमन नहीं है, तो यानी यहाँ लिखेंगे हम HCF और इन दोनों का गुणा कर देंगे तो कितना आ गया? 4। तो ये आपका HCF है फैक्टर मेथड से। आगे बढ़ते हैं, एक और उदाहरण लेते हैं 3 नंबर का। आपको अगला नंबर दे रखा है 36 12 72, तो इनके हम फैक्टर निकालते हैं। और फैक्टर आपको पता है भाग करके निकाला जाता है। तो 2 से भाग किया तो यहाँ 18 आया, फिर 2 से भाग करो तो 9 आया, फिर 2 से नहीं हो रहा है 9 में, तो अब अगली संख्या में जंप करेंगे तो वो है 3, तो 3 से भाग किया तो हो रहा है तो 3 आया, फिर 3 से भाग किया तो 1 आया, यानी लास्ट में हमें 1 निकालना पड़ता है। अब 12 के फैक्टर निकालते हैं, यानी गुणनखंड निकालते हैं। तो 12 के गुणनखंड 2 से भाग करा तो 6 आएगा, फिर 2 से भाग इसमें करा तो 3 आएगा। 3 में अब 2 से भाग जा नहीं रहा तो 3 लिया जाएगा, और 3 से भाग करेंगे तो 1। अब 72 के गुणनखंड निकालो, 72 के निकाले, क्योंकि 3 संख्या है तो तीनों का निकालना पड़ेगा। 2 संख्या होती तो 2 का निकालते, 4 होती तो चारों का निकालते, 5 होती तो 5 का निकालते, 10 होती तो 10 का निकालते। जितनी संख्या है सबका फैक्टर निकालना है और उनमें मैचिंग ढूंढनी है, यानी कॉमन ढूंढना है आंसर आपका। तो 2 से किया इसमें तो ये 36 आया, फिर 2 से करा तो ये 18 आया, फिर 2 से करा तो ये 9 आया, फिर 9 में 3 से करेंगे तो 3 आएगा, और फिर 3 से करा तो 1। अब इन सब के फैक्टर को हम यहाँ गुणनखंड में लिख लेते हैं, मतलब गुणा में। तो 36 के फैक्टर आपके आए क्या? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। 12 के कितने आए आपके? 2 गुणा 2 गुणा 3। 72 के कितने आए? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अगर और कोई नंबर होता तो उसको भी हम यहाँ पर लिखते, तो ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं। अब कॉमन ढूंढना है भाई, 3 नंबर है तो तीनों में कॉमन ढूंढा जाएगा, 4 होता तो 4 में ढूंढा जाता, 2 होगा तो 2 में ढूंढा जाएगा, और 3 नंबर का निकालना होगा तो 3 नंबर में ढूंढेंगे, 4 नंबर का निकालना होगा तो 4 में। तो कॉमन तीनों में एक जैसा होना चाहिए। तो आप देख रहे होंगे यहाँ 2 तीनों में आ रहा है तो 2 बाहर आ गया। आगे देखें 2 फिर तीनों में आ रहा है तो फिर से 2 बाहर आ गया। आगे देखें यहाँ भी 3 आ रहा है, यहाँ भी 3 आ रहा है, यहाँ भी 3 आ रहा है, तो ये 3 3 भी हमने ले लिया, तो 3 बाहर आ गया। क्या और कुछ मिल रहा है? तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, लेकिन इसमें 3 नहीं है, तो 3 नहीं कॉमन आ रहा है। 2 देखें 2 इधर है लेकिन इधर नहीं है, इधर नहीं है, तो ये भी नहीं आ रहा। तो कहने का मतलब है तीनों में हमारे पास 2
2 और 3 ही आया है। तो अगर हम इन तीनों के एचसीएफ की बात करें तो हमारे पास इन तीनों का एचसीएफ गुणा कर दें, 3 का 2 से करा तो 6 और 6 का 2 से करा तो 12, तो यानी हमारे पास एचसीएफ 12 आ गया। तो ये था आपका फैक्टर मेथड गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ। ऐसे आप 10, 20, 50 जितने नंबर का चाहें उतने का निकाल सकते हैं। अब चलते हैं डिवीजन मेथड। तो आप देख रहे होंगे आपके पास 2 नंबर दे रखे हैं 12 और 18। इसमें हमें एचसीएफ निकालना है डिवीजन मेथड से, यानी भाग विधि से। तो भाग विधि में क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं में जो छोटी होती है उसका भाग करेंगे बड़ी वाली में। तो छोटी है 12, तो 12 का भाग करेंगे 18 में। तो आपने 12 का भाग करा 18 में, तो कितनी बार गया, 12 एकम 12, 12 दूना 24 ज्यादा हो जाएंगे। अब घटाएं आप तो कितना आया, 6। अब जो ये शेषफल आता है उसका भाग इस वाली संख्या से करते हैं जिसका आपने पहले भाग किया था। तो 6 और जो ये संख्या है इसी का इसमें भाग करा तो 6 दूनी 12, यानी पूरा पूरा कट गया। जब तक पूरा पूरा ना कटे, फिर से अगर और कोई संख्या यहाँ शेष बचता, तो मान लो शेष बचता 2, तो मैं 2 लेता यहाँ और फिर इस 2 का भाग इस वाले में करता जिससे मैं पहले भाग कर चुका हूँ। फिर ऐसे अगर कुछ बचता तो फिर वो संख्या मान लो यहाँ 3 बचती तो 3 में लेता, शेषफल में अगर 3 बचती तो 3 इधर लेता, फिर उसका भाग इधर करता। लेकिन ये याद रखें कि ये छोटी नहीं होना चाहिए, नहीं तो भाग कैसे होगा, ऐसा नहीं, खैर ऐसा आता नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखना है कि भाई जिसका भाग जिसमें करना है वो छोटा नहीं होना चाहिए। तो खैर हम इसी सवाल पे आते हैं। तो हमारे इस सवाल में देखो 6 का भाग जब मैंने 12 में करा तो मेरे पास शेषफल कुछ नहीं आया और लास्ट में भागफल जो है मेरे 2 आ गया। तो आपका जो एचसीएफ है वो 2 नहीं है, एचसीएफ है जिसका आपने लास्ट टाइम भाग किया, यानी जब तक भाग करते रहे, जब आप जिस संख्या का लास्ट टाइम भाग करेंगे वही आपकी एचसीएफ होगी। तो अगर 12 और 18 की एचसीएफ की बात करें तो 12 और 18 का आपका एचसीएफ कितना हो गया, लास्ट टाइम किसकी भाग करा आपने, 6 का, तो 6 हो गया। एक और उदाहरण चलते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। मान लो आपको 9 और 42 का एचसीएफ निकालना है, देख पा रहे होंगे आप। तो इसमें जो छोटी है उसका बड़ी वाली में भाग करते हैं। तो भाग करा तो 9 का भाग 42 में करो, 9 3 27, 9 6 9 5 45 ज़्यादा हो जाएंगे, 9 चौको 36, तो यहाँ 36 आ गया। घटाओ इसको, 12 में से 6 तो आपकी 6 आई, ये कैंसिल हो गया। अब ये 6 जो बचा है इसका भाग आपको इसमें करना है, जो जिसका भाग आपने अभी अभी दिया है। तो 6 का भाग 9 में करेंगे तो 6 एकम 6, फिर कितना आया, 3 आया। अब जो ये भाग बचा है उसका फिर से जिससे भाग आप पीछे करते जाते हैं उसमें देते हैं। तो इसमें अब आपने अभी अभी भाग किया है तो इसमें भाग करेंगे 6 का, तो 3 दूना 6, जब तक कैंसिल नहीं हो जाता है पूरा पूरा तब तक भाग करते रहते हैं। तो लास्ट टाइम आपने भाग किसका किया है, लास्ट टाइम भाग आपने 3 का किया है, जिसका लास्ट टाइम भाग करते हैं वही एचसीएफ होता है। तो 9 और 42 का जो एचसीएफ है वो कितना हो गया, 3। तो ये आपका आंसर है। अब 3 संख्याओं का एचसीएफ देखते हैं हम। आपको दिख रहा होगा 12, 18, 27, ये 3 आपकी संख्याएं हैं, इनका मुझे एचसीएफ निकालना है। तो हमेशा पहले वो संख्या चूज करो, सिलेक्ट करो जो तीसरी संख्या से छोटी हो, यानी सबसे बड़ी संख्या को बाद में सिलेक्ट करना है, उससे 2 जो छोटी संख्या है वो पहले लेनी है। तो जो छोटी जो 2 संख्याएं हैं वो 12 और 18 है यहाँ पर। अब आपको पता है इन 12, 18 में छोटी वाली का बड़े वाले में भाग करते हैं। तो 12 का भाग मैंने 18 में किया तो 12 एकम 12, फिर क्या बचा, 6 बचा। अब जो ये भागफल आता है उसका इधर से भाग कर देते हैं, जो यहाँ भाग किया जाता है। तो 6 का भाग मैंने 12 में किया तो 6 दूना 12, यानी मेरा पूरा पूरा कट गया। अब लास्ट टाइम जिसका भाग किया होता है वही एचसीएफ होता है। तो 6 का भाग आपने लास्ट टाइम किया तो 12 और 18 का जो एचसीएफ है वो आपका आ गया क्या, 6 आ गया। अभी तीसरे का नहीं आया। अब तीसरा जो लिया जाता है वो एचसीएफ के साथ लिया जाता है, यानी जो ये तीसरी संख्या बची है वो और जो आपका एचसीएफ आया वो, अब उन दोनों को साथ में लेंगे, यानी 6 और 27 को साथ में लेंगे। और 6 का भाग 27 में करना है क्योंकि छोटी का बड़ी में भाग करते हैं। तो 6 का भाग मैंने 27 में किया तो 6 दूनी 12, 6 6 चौको 24 आया, यहाँ 3 आ गया। अब जो ये यहाँ बचता है उसका भाग इससे किया जाता है, आपको पता है। तो इसमें भाग किया 3 का 6 में, तो 3 दूना 6, तो ये आपका भाग पूरा पूरा कट गया। अब आपको पता है जो लास्ट टाइम भाग जिससे किया जाता है, यानी यहाँ 3 है, वही आपका एचसीएफ होता है। तो अब ये तीनों का एचसीएफ आ गया, किसका, 12 का, 18 का और 27 का जो आपका एचसीएफ है वो कितना है, 3 है। ये आपका आंसर हो गया। एक और उदाहरण लेते हैं हम।
तो हमारे पास नंबर है 18, 24, 87। तो आपको पता है सबसे बड़ी वाली संख्या जो है बाद में लेते हैं, तो यहाँ 87 सबसे बड़ी है, इसको हम बाद में लेंगे। पहले दो छोटी संख्याओं को लेते हैं, तो दो छोटी संख्याएं आपकी 18 और 24। इसमें जो सबसे छोटी है उसका बड़ी वाली संख्या में भाग करेंगे। तो 18 का भाग करा हमने 24 में, तो 18 एकम 18 कितना आया, 6 आया। अब जो ये आता है उसका इसमें भाग किया जाता है, तो 6 का 18 में भाग किया तो 6 तिया 18, ये कैंसिल हो गया। लास्ट टाइम जिसका भाग करा वही आपका एचसीएफ होता है। तो 18 और 24 का एचसीएफ अगर हम बात करें तो हमारा क्या आ गया, 6। अब इस 6 जो है वो तीसरी संख्या के साथ जाएगा, यानी 6 और 87 साथ में लेंगे। तो आपको पता है छोटी का भाग किया जाता है बड़ी वाली में, तो ये मैंने किया। तो 6 का भाग इसमें करेंगे तो 6 एकम 6, 2 आया। अंक उतारा 7 का, तो कितना आ गया आपका, 6 एकम 6, 2 आया। अब अंक उतारा 7 का। अब इसमें भाग नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब आगे आपकी संख्या नहीं जाएगी, और जब नहीं जाएगी तो इन तीनों का एचसीएफ कुछ नहीं है, तो क्या बोला जाएगा, 1 बोला जाएगा। यानी अगर 18 और 24 और 87 की बात करी जाए तो इनमें आगे भाग नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ 27 है और 27 का 6 में भाग होगा नहीं, तो इसका मतलब एचसीएफ यहीं खत्म हो गया, और यहीं खत्म हो गया तो इनका एचसीएफ 1 आया है। और अगर आगे होता तो आगे हम बढ़ जाते। जब कुछ भी आपका नहीं कटता है तो एचसीएफ आपका 1 होता है। एक और देख लेते हैं उदाहरण। आपके पास संख्या है 10, 20, 30। तो इनमें जो छोटा है, दो संख्या लेते हैं छोटी, बड़ी वाली को बाद के लिए छोड़ देते हैं। तो छोटी है आपकी 10 और 10 का भाग करेंगे 20 में, तो 10 दूना 20। लास्ट भाग आपने किसका किया, 10 का ही किया लास्ट में भाग। तो आपका 10 और 20 का जो एचसीएफ है वो आपका क्या आ गया, 10 आ गया। अब आपको समझ आ रहा होगा, चाहे एक बार ही भाग क्यों ना हो, वही आपका एचसीएफ होता है। आप 10 का 30 के साथ लेंगे, तो 10 और 30 को एक साथ लिया, जो छोटा होता है उसका बड़े वाले में भाग करते हैं, तो 30 में भाग किया, तो 10 तिया 30। अब देखो यहाँ पूरा पूरा कट गया, आगे बढ़ ही नहीं रहा। लास्ट टाइम फिर से भाग किसका हुआ, 10 का। तो इसका मतलब 10, 20 और 30 का जो एचसीएफ है वो कितना हो गया आपका, 10। ये आपका आंसर है। तो मैंने आपको तीन डिफरेंट टाइप के सवाल करवा दिए। आई होप आपको समझ आया होगा। अब अगला एचसीएफ दशमलव का होता है, तो वो दशमलव के एचसीएफ भी जानते हैं।